जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हमें प्रेरणा मिला। एक हम धर्म ग्रंथों के विषय में हम कुछ बात कहना चाहते हैं। आज भाग्यवश ये वीडियो बन रहा है अयोध्या नगरी में, श्री राम धाम में। हम बहुत दिनों से ये बात देख रहे हैं। ये हमारे हिंदू जितने हैं कायर बने हुए हैं, पता नहीं कब तक ये कायर बने रहेंगे। कब इनके अंदर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे जोश जगेगा। ये हिंदू के नाम पर कलंक है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। एक शब्द कोई आज तक नहीं बोल रहा है। कुछ नकली हिंदू कहते कि ये तो हम तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर ही उल्टा बोलते रहते। कोई रामायण का अपमान कर रहा है, कोई वेद का अपमान कर रहा है, कोई उपनिषदों का अपमान कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में हिंदू हैं नहीं। ये अपने अपने थोड़ा थोड़ा सा तर्क दे करके उसमें सिद्ध करना चाहते कि ये चौपाई गलत है, ये मंत्र गलत है। जैसे मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, हमने खुद पढ़ा मनुस्मृति में, तो उसमें लिखा है कि अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। देखो, ये तो बात मिलावट है। कुछ बातें जो है मिलावट की गई है, और कुछ जो है श्लोक है या चौपाइयाँ हैं, उसका लोग अर्थ न लगा करके अनर्थ करते हैं। जैसे अभी अभी हम एक समाचार का वीडियो सुन रहे थे, तो उसमें जो है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सब ताड़ना के अधिकारी तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ये लोग कहते हैं वो नारी के विरुद्ध बात है, नारी के खिलाफ बात है, नारी को नहीं मानते, नारी का अपमान करते। जरा विचार तो करो, श्री राम का ही नहीं माता सीता का भी वो पूजनीय मानते हो। माता सीता और श्री राम दोनों पूजनीय हैं। बताओ, क्या माता सीता नारी नहीं थी? लेकिन जो पूजनीय होगा उसी को पूजा जाएगा। तो एक उदाहरण है, कोई लात का देवता होता है, कोई बात का देवता है। किसी को पीठ का पूजा किया जाता है, किसी का पेट का पूजा किया जाता है। दोनों का अलग अलग पूजा का विधान है। मान लो जो नारी सुपनेखा जैसी होगी, ताड़िका जैसी होगी, क्या वो पूजोगे तुम्हारे घर में होगी तो तुरंत लठ उठा करके पीटोगे, उस समय तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ताड़िका जैसे और सुपनेखा जैसे स्त्री के लिए उन्होंने लिखा है। देखो, शूद्र जो होते हैं शूद्र विचारों से होता है, शूद्र कोई जाति नहीं होता है। और ऐसे शूद्र का तो अर्थ अलग है कि शूद्र, लेकिन एक शब्द उसमें है गंवार। गंवार जो हो, जो बात न सुने, कोई बात सीधा से नहीं समझेगा तो उसको उल्टा समझाना ही पड़ेगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना ही पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ ऐसे गंवार होते, मूर्ख होते, उन्हीं के भाषा में नहीं बोलोगे तो समझेंगे नहीं। एक जगह का बात है, एक यादवंशी का बारात आया था। तो जो लड़की वाला था पक्ष, वो शिक्षित परिवार के थे वो लोग, लेकिन जो लड़का पक्ष था वो बिल्कुल गंवार था, अनपढ़ था, और बिल्कुल जो है कुछ और अन्य गुंडे जैसे बादशाह लंठो जैसा भाषा उन लोगों का था। अरे तरे वाला शब्द था, अहो के अलावा जी शब्द का वो लोग समझते ही नहीं थे। तो जो हमारे गांव के थे यादव, वो बुलाए कि वो लड़का वाले पक्ष को, ए भाई जी इधर आओ। बाल भोग का नहीं, नाश्ता का समय हो चुका था। बुलाए कि ये भाई जी इधर आओ। वो भाई जी कहने पर सुने नहीं। तब भाई जी करते बोले कि ये नथुन भाई नाम रख करके पुकारे, नथुन भाई जी इधर आइए, तो भी वो गंवार नहीं सुना। तब सीधे उनको जो समझ में आ गए कि गंवार ये सुनेगा नहीं, तो नाम रख के बोले, ए नथुन। तो बोल रहा है, हाँ बोलो।
तो देखो ये है, जैसे जो भाषा में समझता है उसी भाषा में उसके साथ बोलना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी ने या कोई भी लेखक जो लिखता है सोच समझ करके लिखता है, समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार लिखना पड़ता है। तो देखो ऐसी बहुत सी चौपाइयाँ हैं, लोगों को गलत लगेगा, लेकिन सोचो विचारो, जो संसार में पूज्य है रामायण, उसके ऊपर खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और किसी की हिम्मत हो तो कुरान के ऊपर, बाइबिल के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक भी शब्द बोल के दिखा दे, तुरंत वो जबान काट लेंगे, जीवा खींच लेंगे राख लगा करके, और कैर हिंदुओं से कहेंगे, एक कायरो अगर सनातनी हो, हिंदू हो सच्चे, तो अब कोई अगर खिलाफ बोले धर्म ग्रंथ का तो मारो उसको लट्ठे से दौड़ा करके, टांग तोड़ दो, उसका जिहवा काट लो। इतना हिम्मत रखो, ये नहीं कि संविधान संविधान कानून देखते रहो। और हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, और वो नकली हिंदू, ये असली हिंदू नहीं है। जैसे देखो कई लोगों का मैंने पाता पाया है, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम पंजाब में गए, गुजरात महाराष्ट्र में गए, तो यहीं के जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कुछ जाति दूसरा होता है जो शूद्र जाति के हैं, और वहाँ उनको लोग कहते लगे तिवारी जी, शुक्ला जी, ए मिश्रा जी, तो वो नकल भी करने लगता है किसी शुक्ला जी तिवारी जैसे। आज तो जानते हो जनेऊ बिकता है बाज़ारों में, खरीद के लाया, हल्दी लगा करके पहन लिया और बन गया बढ़िया तिवारी और मिश्रा शुक्ला। तो वही नकल करना भी शुरू कर देता है। तो देखो वही नकल करते करते वहाँ का बन गया शुक्ला तिवारी और मिश्रा, या कोई भी ब्राह्मण बन गया। फिर वो लोग कहेंगे महाराज चलो पूजा करवा दो, तो थोड़ा पढ़ा लिखा आइए, सत्यनारायण भगवान का पोथी पत्रा लेके आया, जा कर के वहाँ पूजा करवा दिया। तो ये नकली ब्राह्मण है। इसी तरह से कुछ नकली हिंदू हैं, पता नहीं ये किस वर्ण के हैं, कौन से पंथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, ये नकली हिंदू। जैसे कि अभी हम जैसे कि देखते, ये कुछ हैं लगता कि कुछ दूसरे जाति के हैं और हिंदू बन करके हिंदू समाज को अपमान करते हैं। अगर इनको शर्म होता, अगर वो असली होते, तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान करते नहीं। हम किसी दूसरे को, किसी ईसाई को, किसी जो है मुसलमान को या सिख को, सिख तो ही कट्टर हिंदू हैं, कारण कि गुरु गोविंद सिंह हिंदू के लिए ही लड़े थे, पक्के हिंदू हैं। ये तो कच्चे हिंदुओं हम सब कहेंगे, जो कि अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है होने दो। ये जो तेल लगा करके कान में डाल करके सो रहे हो, हम तो आज बोलने का हिम्मत करते, कई बार तो इसके विषय में बोल चुका हूँ, लेकिन एक शब्द कोई बोलना भी नहीं पसंद करता। इनकी जिह्वा उखाड़ लो, इनकी हिम्मत, जो धर्म ग्रंथों के ऊपर अपमान करें, छोड़ो मत। अब सोने से काम नहीं चलेगा, न तो हम कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे। कब तक नपुंसक बने रहोगे? मर्द हो तो ऐसे जबान चलाने वाला का जिह्वा उखाड़ो, जब तक मारे नहीं जाएंगे तब तक ये शांत नहीं होंगे। अगर नहीं मारने का क्षमता है तो तुम्हारे आसपास में कहीं पुलिस स्टेशन है, जाकर का मुकदमा तो दर्ज करवाओ। लेकिन ये भी नहीं सुनते कि मुकदमा दर्ज करवाते, बोलने की तो बात दूर रही, कहते हो चुप रहो, हम बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम समतावादी नहीं कहलाएंगे, अपना अपमान सहते रहो। कायरोन, ये गांधी जो है ना, गांधी सत्य अहिंसा के नाम पर हमारे समाज में कायरता फैलाया, और उसी कायरता का आज भी परिणाम चल रहा है। कायर मत बनो। हम एक सखी साधु, हमारे वेशभूषा दे करके किसी को ये कहेंगे कि पता नहीं कौन है ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं एक सखी संप्रदाय का साधु हूँ और हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हम तो अगर सुन लें, हमारे सामने कोई करे तो तुरंत लठ लेकर के पीटेंगे, और नहीं हो सकेगा मुझसे तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर के मुकदमा तो उसके नाम से तो ज़रूर दर्ज करवाएंगे, ताकि उसको सही सज़ा मिले। जाकर के कोर्ट में जवाब दे कि इस चौपाई का या इस वेद मंत्र का, किसी भी इस उपनिषद के मंत्र का हमने खंडन किया, इस आधार पर खंडन किया। हम तो इतना तो कर ही लेंगे, इसमें कोई बात नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। और जाकर के जिसको जो करना होगा हमारा करता रहे, कारण कि ऐसे चीज़ों के लिए मर भी जाएंगे तो हमारा नाम रहेगा, कारण कि हमारा उद्देश्य है धर्म ग्रंथों का, महान पुरुषों का अपमान बर्दाश्त सहन नहीं हो पा रहा है। तो देखो, अगर मनुष्य हो और राम कृष्ण के वंशज के हो तो राम कृष्ण का अपमान मत सहन करो। कायर हो, नालायक हो और नपुंसक हो, अगर अपमान बर्दाश्त कर रहे हो तो
इनको तो हम कहेंगे कि लठ लेकर के दौड़ाओ पीटो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो। बिहार के शिक्षा मंत्री का बात कई बार हम सुन चुके, और तमिलनाडु में तो वो जो है टैलेंट्स जो किया तो वो किया ही, लेकिन ये बिहार का शिक्षा मंत्री ऐसा कई बार आवाज़ बोल चुका है। और केशव प्रसाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये पता नहीं दोगला किस वंश का है। मौर्य कहते शर्म नहीं आता। इसीलिए जो है कि क्षत्रिय परिवार से मौर्य वंश का उत्पत्ति हुआ है। तुम क्षत्रिय वंशज के नहीं हो, दोगला सुरत वाला, तुमको शर्म नहीं आता है? मौर्य क्यों लिख रहे हो? मौर्य भी जानना चाहिए, उसी क्षत्रिय परिवार से ही चंद्रवंशी उत्पत्ति हुआ था, और चंद्रवंशी के जड़ से ही मौर्य की उत्पत्ति हुई है। और कहते हो कि राम थे नहीं, और ये गलत है। तो देखो जो रामायण लिखा गया है श्री राम के अंदर, उसी रामचरितमानस के अंदर लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तुम उसका अर्थ समझते नहीं हो। तुम कितने धर्म ग्रंथों के पढ़े हो, तुम सबको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं है तो तर्क वितर्क मत करो, नहीं तो पीटे जाओगे। तुम्हारी माई दूध पिलाई है तो जरा कुरान के अंदर उठा करके, कुरान में भी बहुत से बातें हैं। हम नहीं कहते रूबिका लियाकत, जो आज इस समय रिपब्लिक भारत में वो जो है चैनल में मीडिया है, और पहले थी एबीपी न्यूज़ पर, वो भी कह रही है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जरा एक शब्द कुरान के ऊपर बोल के दिखा दो, तुरंत मुसलमान तुम्हारा जिहवा काट लेंगे। लेकिन हिंदू कायरों कब तक सहन करते रहोगे? ये जो है इस तरह के बोलने वाले का पीटने का क्षमता जगाओ अपने अंदर, लेकिन कायर मत बनो, नहीं तो नाक कट रहा है हिंदू का, सनातनियों का। इनको पीटो, इनके जिस दिन लात खा जाएंगे, मार खा जाएंगे ना, एक कोई जब शब्द धर्म ग्रंथ के ऊपर उंगली उठाने वाला मार खाया ना, तो फिर आइंदे से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर आवाज़ निकाल दे। एक जगह पीटने की ज़रूरत है इनको, एक जगह अगर पीट जाएंगे फिर कहीं नहीं आवाज़ उठा सकते। इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी माई की दूध पिलाई हो तो कोई बाइबिल के ऊपर और गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर आवाज़ उठा करके देखें, या तो कुरान के ऊपर। और हम सब की कायरता का ये सिद्धांत का ये शांत स्वभाव होने के ये नाजायज़ लाभ उठा रहे हैं, नाजायज़ लाभ उठा रहे, इसलिए इनकी पिटाई जरूरी है। और हम आप सबको इसके लिए प्रेरणा दिए, और वैसे आप सबकी मर्जी, कायर बनना है, नपुंसक बनना है तो बनो। आपकी माँ अगर दूध नहीं पिलाई है, पानी पिलाई है, अपनी माँ का दूध पिए हो तो अभी से जगो, हम ये कहेंगे। और इनको लात खिलाओ, पीटो इनको, तभी ये शांत हो जाएंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।